भारतीय सिनेमा में कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम सुनते ही दिलों में एक अलग ही इज्जत और प्यार जाग जाता है। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी साधना शिवदासानी, जिनका नाम केवल उनके अभिनय की वजह से ही नहीं बल्कि उनके खास हेयर स्टाइल और स्टाइलिश अंदाज के कारण भी काफ़ी मशहूर हुआ। लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था और शुरुआत राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में की थी। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची शहर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन बाद में वह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उनका परिवार एक सिंधी हिंदू परिवार था और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया, जहां साधना ने अपना जीवन फिर से शुरू किया। उनके पिता को उस समय की मशहूर अभिनेत्री साधना बोस बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया था। साधना ने अपनी पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से पूरी की और थोड़े समय के लिए एक कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी भी की, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा फिल्मों में थी। साधना का फिल्मी सफ़र एक अनोखे मौके से शुरू हुआ। 14 साल की उम्र में वे राज कपूर की फिल्म श्री 420 के मशहूर गीत मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में बैकग्राउंड डांसर के रूप में दिखी। यह भूमिका भले ही छोटी थी, लेकिन यह उनके करियर की शुरुआत थी। उस समय वे केवल एक सामान्य लड़की थी, लेकिन इस फिल्म के सेट पर उनकी मेहनत और लगन ने हिंदी सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। उस समय फिल्मों में आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और साधना ने भी काफ़ी संघर्ष का सामना किया। फिल्म अबाना उनकी पहली सिंधी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा रोल निभाया। इसके लिए उन्हें केवल ₹1 का टोकन अमाउंट मिला था, लेकिन इस छोटे से कदम से उनकी मेहनत को सही दिशा दी। फिर 1959 में साधना ने बॉलीवुड में लव इन शिमला फिल्म से डेब्यू किया, जो उनके लिए सफलता की पहली सीढ़ी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे मेरा साया, वक्त, वो कौन थी, अनीता, इंतकाम और राज कपूर। इन फिल्मों में उनके अभिनय की खूब तारीफ की। साधना के करियर में उनके खास हेयर स्टाइल, जिसे साधना कट कहा जाता है, ने उन्हें और भी खास पहचान दिलाई। इसका कारण था उनका चौड़ा चौड़ा माथा, जिसे छुपाने के लिए डायरेक्टर R.K. नैयर ने उन्हें हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऑड हेपबर्न की तरह बाल कटाने का सुझाव दिया था। साधना ने यह नया हेयर कट अपनाया और यह फैशन इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे भारत की लड़कियां इस हेयर स्टाइल को अपनाने लगीं। यह सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि साधना की एक अलग पहचान बन गई। मार्च 1966 में उन्होंने निर्देशक R.K. नैयर से शादी की। हालांकि उनकी शादी को लेकर उनके परिवार में कुछ मतभेद थे, क्योंकि नैयर उनसे काफ़ी बड़े थे। शादी के बाद साधना ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। साधना ने अपने समय में फिल्मों के साथ साथ कई विज्ञापनों में भी काम किया और वे लक्स साबुन की पहली मॉडल भी थी। उस समय उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और वे बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनके बराबर वेतन वैजयंती माला को मिलता था, जो उस ज़माने की एक और बड़ी अभिनेत्री थी। साधना ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में कर दी थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने राज कपूर की क्लासिक फिल्म यानी कि श्री 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख में एक डांसर के रूप में काम किया। जी हाँ, वो भी बैकग्राउंड। लेकिन उनकी पहली लीड रोल वाली हिंदी फिल्म थी लव इन शिमला, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद उन्हें कई और फिल्में मिली। उन्होंने मेरा साया, वक्त, वो कौन थी जैसी हिट फिल्मों में काम किया। साधना की पहली फिल्म अबाना थी। ये एक सिंधी फिल्म थी। इस फिल्म के लिए साधना को सिर्फ और सिर्फ ₹1 मिले थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और साधना की करियर की नींव रखी। साधना का करियर भले ही बहुत लंबा नहीं चला। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें जल्द ही फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन उनकी फिल्में और गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। वहीं साधना का एक स्पेशल हेयर कट भी खूब फेमस था। इस हेयर कट के पीछे की वजह थी साधना का चौड़ा माथा, जिस वजह से इस स्टाइल का इस्तेमाल करती थी। आपको बता दें कि साधना का ये हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुआ और
उस समय ट्रेंड भी बना। साल 1966 में उन्होंने फिल्म निर्देशक आर के नैयर से शादी रचाई। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।